आप देख रहे हैं डी न्यूज 24x7 यानी हर खबर पर हमारी नजर। नमस्कार, मैं हूं प्रिया। डी न्यूज में आपका स्वागत है। उत्तर प्रदेश में चुनाव नजदीक आते ही आरोप प्रत्यारोप का दौर शुरू हो गया है। किसने क्या क्या कहा, जरा आप ही सुन लीजिए। नमस्कार, मैं हूं राज नारायण मिश्रा। यूपी के इलेक्शन चल रहे हैं। आज डी न्यूज की टीम आई हुई है उत्तर प्रदेश के जिला बरेली शहर में, ये जानने के लिए कि जनता का क्या मूड है। और आज हमारे साथ इसी कड़ी में मौजूद हैं भारतीय जनता पार्टी के अल्पसंख्यक मोर्चा के जिला अध्यक्ष परवेज भाई मौजूद हैं। उनसे हम जानने की कोशिश करेंगे कि पिछली बार बरेली में विधानसभा की 9 सीट थी और 9 भी भारतीय जनता पार्टी के झोली में गई थी। इस बार जनता का क्या मूड है और उनकी नज़र में अब की बार बरेली में वो कितनी सीट हत्या पाएंगे, ये एक जानने का विषय होगा। इसके बारे में भी हम उनसे बात करेंगे। तो हमारे साथ मौजूद हैं परवेज भाई, जो अल्पसंख्यक मोर्चा के जिला अध्यक्ष हैं भारतीय जनता पार्टी के। जी परवेज भाई, सबसे पहला सवाल आपसे ये है, पिछली बार बरेली में 9 सीट थी और 9 सीट भी विधानसभा की भारतीय जनता पार्टी की झोली में गई। इस बार क्या देख रहे हैं आप? सबसे पहले तो आपके चैनल के माध्यम से आप सभी श्रोताओं का धन्यवाद। आपने इस बीच मुझे इस लायक समझा कि आप मेरे पास आए। और मैं आपको बता दूं कि जनता का विश्वास हम लोगों ने इसलिए जीता था कि हमारे देश के प्रधानमंत्री माननीय मोदी जी का नारा है, सबका साथ, सबका विकास और सबका विश्वास के साथ हमने 5 साल केंद्र में सरकार चलाई। उसी को देखते हुए उत्तर प्रदेश के अंदर माननीय योगी जी की सरकार बनी, जिसमें हमने 300 से ऊपर सीटें जीती और जिसमें बरेली की हमने 9 की 9 विधानसभा चुनाव विधानसभा में जीते। जनता का पूर्ण विश्वास था हमारी सरकार पर, हमारी पार्टी पर, इसलिए हम 9 की 9 विधानसभा जीते। और हमारा पूरा लक्ष्य इस बार भी यही है कि हम उत्तर प्रदेश के अंदर पुनः योगी जी की सरकार को बनाएंगे और बरेली के अंदर 9 की 9 विधानसभा भारतीय जनता पार्टी की झोली में लाकर देंगे। उत्तर प्रदेश के चुनाव में जो जनता का कहना है, जनता ये कह रही है कि जो योगी सरकार है वो कभी जिन्ना का राग अलापती है, कभी पाकिस्तान का राग अलापती है, कभी 80-20 की बात करती है। आप किस दृष्टि से देखते हैं और आप इस बारे में क्या कहना चाहेंगे? नहीं, जो विपक्ष का जो आरोप है कि ये 80 और 20 की बात हिंदू मुसलमान और तुष्टीकरण को लेकर करते हैं, ऐसा नहीं है। हम 80-20 की बात इसलिए कहते हैं कि देश उत्तर प्रदेश की जनता हमारे साथ 80% है। उसमें हिंदू भी हैं, मुसलमान भी हैं, सिख भी हैं, ईसाई भी हैं। और जो 20% की बात करते हैं उस 20% में भी हमारा है। हमारे उप मुख्यमंत्री आदरणीय केशव प्रसाद मौर्य जी का नारा है कि 80 हमारा है और 20 में भी बंटवारा है, उसमें भी हमारा है। तो 80 और 20 का तो जो विपक्ष का आरोप है वो झूठा है, क्योंकि वो 80 और 20 के आरोप में मुसलमानों को बरकरार रहे हैं कि 80 हिंदू को कहते हैं और 20 मुसलमानों को कहते हैं। ऐसा नहीं है। 80% उत्तर प्रदेश की जनता हमारे साथ है और इसी के साथ आप बरेली आए हैं। बरेली में आपने देखा होगा क्या माहौल है बरेली का। मैं समझता हूँ कि उत्तर प्रदेश में बरेली एक ऐसा जिला होने वाला है जिसमें कई विधानसभाएं ऐसी होंगी जो भारतीय जनता पार्टी मुसलमानों के सहारे जीतेगी। ये मेरा मतलब पार्टी के लिए एक वादा है और मैं इस वादे पे खरा उतरूँगा। इंशाअल्लाह 9 की 9 विधानसभाएं हम उत्तर प्रदेश में जीतेंगे और ख़ासकर बरेली में जीतेंगे। आप कह रहे हैं कि मुस्लिम भाइयों के सहयोग से ही कुछ सीटें हम जीत के बरेली जिला से भारतीय जनता पार्टी की झोली में डालेंगे, लेकिन कल नवाबगंज में आपके भारतीय जनता पार्टी के उत्तर प्रदेश के अध्यक्ष स्वतंत्र देव जी आए थे। फिर उनको ये बात कहने की क्या ज़रूरत पड़ गई मंच से कि सभी लोग, सभी कार्यकर्ता भारतीय जनता पार्टी के मुसलमानों के यहाँ जाएं और उनको समझाने का प्रयास करें। ये बात कहने की फिर क्या ज़रूरत पड़ गई हो? अगर ये चीज़ पहले से ही अगर मैनेज करके चलते
इससे पहले उन्होंने नहीं बोला, इसके बारे में आप क्या कहना चाहेंगे? ये हमारे उत्तर प्रदेश की जनता और ख़ासकर हमारे मुस्लिम अक़लियत में अब क्योंकि हमारी मुस्लिम अक़लियत जो है वो पढ़ाई की तरफ ध्यान दे रही है और वो अच्छे और बुरे समझ की ओर जा रही है। अच्छा बुरा कौन है, क्या है। हमारी सरकार ने 5 साल के अंदर अगर 5 किलो अनाज किसी हिंदू भाई को दिया है तो वो मुसलमान को भी दिया है। और मैं आपके चैनल के माध्यम से बताना चाहता हूं कि हमारा मुस्लिम समाज एक योजना से बहुत प्रभावित है, क्योंकि हमारे मुस्लिम समाज में बीमारियां बहुत हैं और जिसमें पूरे देश ही नहीं पूरी दुनिया में आयुष्मान योजना की धूम मची। 1 रुपये से लेके 5 लाख रुपए तक का इलाज फ्री इन कॉस्ट किया, और जिसमें मुसलमानों ने, मैं समझता हूँ मेरा आंकड़ा सही है, 55% जितनी भी योजनाएं, चाहे शौचालय योजना हो, चाहे मकान बनाने की योजना हो, चाहे अन्न वितरण हो, जितनी भी योजनाएं हैं उसमें 55% मुसलमानों ने अपना उसमें भागीदारी ली है। और मैं समझता हूँ कि हमारा मुसलमान जो देश, हमारे कुरान शरीफ में लिखा है कि वतन से, देश से गद्दारी हम लोग नहीं करते हैं और जिसका खाते हैं उसका बजाते हैं। और भारतीय जनता पार्टी ने अगर हमारे समाज को 5 किलो अनाज इस मुफलिसी के दौर में दिया है, कोरोना काल में दिया है, कोरोना की मुफ्त वैक्सीन एक घर में एक आदमी को लगवाइए, एक व्यक्ति को लगवाइए, एक मुसलमान को लगवाइए और सब समाज को लगवाइए, तो मैं समझता हूँ कि मुसलमान पिछली बार उत्तर प्रदेश के अंदर भारतीय जनता पार्टी को 7 से 8% वोट भारतीय जनता पार्टी की झोली में गया था। और मेरा अपना वादा है कि उत्तर प्रदेश के अंदर मैं समझता हूँ हमारे जो प्रदेश अध्यक्ष हैं कुंवर बासित अली इतनी मेहनत कर रहे हैं मुस्लिम समाज में जाकर हम लोगों को बेहतरीन डायरेक्शन देकर, और मैं समझता हूँ कि उत्तर प्रदेश के अंदर इस बार मुसलमान वोट 25% भारतीय जनता पार्टी के खाते में जाएगा। आपने अभी बोला था कि मोदी जी और योगी की कई योजनाएं ऐसी हैं जिससे कि मुस्लिम समाज को बहुत फ़ायदा हुआ है और वो प्रभावित है। 3 तलाक के बारे में आप क्या कहना चाहेंगे? कुछ मुस्लिम भाई इसका विरोध भी करते हैं। एक्चुअली 3 तलाक कानून सरकार का अच्छा कानून था, लेकिन इसमें मैं आपके चैनल के माध्यम से बताना चाहता हूँ कि पहली बात तो हमारे मुस्लिम समाज में तलाक का जो मामला है बहुत कम है, क्योंकि तलाक में हमारे यहाँ फाउंडेशन पहले से ही बहुत ज़्यादा है। इतनी ज़्यादा है कि इतनी तलाक नहीं होती हैं, और तलाक होती भी हैं तो इसके लिए जो हमारे देश के प्रधानमंत्री आदरणीय मोदी जी ने कानून बनाया है उसके बाद जो विराम लग गया है इस पर, और होती भी बहुत कम थी, इतनी नहीं होती थी तलाक। बरेली शहर की जो समस्याएं हैं और इसके साथ साथ बरेली जो ज़िला है वहाँ कई समस्याएं हैं और कई कॉलेज ऐसे हैं जो सरकार के पैसे से बने, राजकीय इंटर कॉलेज। एक बरौर में ही हमने देखा था कि एक राजकीय इंटर कॉलेज है, बना तो दिया, कई साल से बना पड़ा है लेकिन अभी तक चालू नहीं है। वो कब समर्पित होगा जनता के लिए? मैं आपके चैनल के माध्यम से बताना चाहता हूँ कि नवाबगंज जनता जो हमारे भारतीय जनता पार्टी के प्रत्याशी हैं श्री डॉक्टर MP आर्या जी, इससे पहले माननीय केसर सिंह जी विधायक थे वहाँ से, लेकिन कोरोना काल में वो इत्तेफाक से स्वर्गवास हो गया उनका। और इस बार अगर हमारी जो डबल इंजन की सरकार है और अगर इस सरकार को अगर लोगों ने समझा और 300 के पार हमारी सरकार बनाई, तो मैं निश्चित कह सकता हूँ कि आने वाले जैसे ही 10 मार्च को चुनाव का परिणाम आएगा, तो मैं समझता हूँ इसी वर्ष वो बरौर का कॉलेज स्टार्ट होने जाएगा। चुनाव बिल्कुल नज़दीक हैं, 14 फरवरी को चुनाव है। आप अल्पसंख्यक मोर्चा के जिला के अध्यक्ष हैं, दोबारा आपको मनोनीत किया गया है कि आप दोबारा से कार्यभार संभालें। कुछ तो देखा होगा आपके अंदर, कुछ मेहनत देखी होगी, लगन देखी होगी, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी देश की नंबर 1 पार्टी है इस समय। आप मुस्लिम भाइयों को क्या संदेश देना चाहेंगे इस इलेक्शन में?
मैं आपको बताना चाहता हूँ कि मैं संगठन का काम तो मात्र 4-5 साल से ही कर रहा हूँ, लेकिन जो यहाँ के सांसद महोदय हैं आदरणीय श्री संतोष कुमार गंगवार जी, वो मेरे आदर्श हैं। मैंने राजनीति उनकी उंगली पकड़ के सीखी है और मैं बचपन से ही मेरा परिवार उनके साथ है। हम लोग, हमारा परिवार और हम 1 मिनट के लिए भी कहीं पर भी किसी दूसरी पार्टी की तरफ ना देखा है और ना शायद देखेंगे। और मैं आपके चैनल के माध्यम से बताना चाहता हूं कि मुस्लिम समाज अब जागरूक हो चुका है और अच्छे बुरी समझ की पहचान कर चुका है। तुष्टीकरण की राजनीति अब नहीं चलेगी, वोट का बंटवारा नहीं चलेगा, क्योंकि देश में 70 साल मुसलमानों को हक मारा गया है। उत्तर प्रदेश के अंदर जो मौजूदा पिछली सरकारें रहीं, उन्होंने मुसलमानों का वोट तो लिया, लेकिन मुसलमानों के हक में ना कोई काम किया और ना कोई योगदान दिया। उन्हें सिर्फ वोट बैंक के तरह इस्तेमाल किया। मैं अपने मुस्लिम भाइयों को ये अपील करना चाहता हूँ कि एक बार पूर्ण बहुमत में आप डबल इंजन की सरकार जो चल रही है, डबल इंजन की सरकार कोई बनाए। क्योंकि अगर मान लीजिए आप किसी भी विधानसभा में अगर किसी दूसरी पार्टी का अगर विधायक बना भी देते हैं तो वो बेकार है। जब तक अगर सरकार नहीं है तो वो बेकार है, और सरकार हमारी बनने जा रही है। हमें पूर्ण विश्वास है जनता पे और मुस्लिम भाइयों पे। अभी हमारे साथ मौजूद थे बरेली जनपद के भारतीय जनता पार्टी के जिला अध्यक्ष, जो अल्पसंख्यक मोर्चा के अध्यक्ष हैं। उन्होंने साफ साफ कहा कि मुस्लिम समुदाय भी अब बहुत आगे बढ़ चुका है, शिक्षित हो चुका है, अब वो अंधविश्वास में नहीं आने वाला है। तुष्टीकरण की जो राजनीति है वो अब चलने वाली नहीं है। जो लोग आरोप प्रत्यारोप एक दूसरे पर लगाते रहते हैं और बरगलाते रहते हैं, मुस्लिम भाइयों को मिसगाइड करते रहते हैं, इस बार साफ साफ उन्होंने कहा कि मोदी की अध्यक्षता में और योगी की सरकार उत्तर प्रदेश में दोबारा से बनने जा रही है। डी न्यूज़ के लिए प्रिया मुस्कान और संदीप के साथ राज नारायण मिश्रा, बरेली, उत्तर प्रदेश। अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब करो, बेल आइकन दबाना ना भूलें और हाँ, लाइक और शेयर जरूर करें।